नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेनी एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोनोसिफ 1 ग्राम इंजेक्शन के बारे में। ये जो मोनोसिफ 1 ग्राम का जो इंजेक्शन है, इसके क्या यूज़ है, कौन कौन सी बीमारी में डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करता है, कौन कौन सी बीमारी के उपचार में इसको यूज़ किया जाता है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, पूरी डिटेल से इस इंजेक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों ये जो मोनोसिफ इंजेक्शन है, इसके अंदर सिफ्ट्रैक्सोन एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ये एक एंटीबायोटिक है जो कि सिफेलोस्पोरिन क्लास की ड्रग है। तो इस इंजेक्शन के क्या यूज़ है, आइए बात करते हैं। मोनोसिफ इंजेक्शन जो कि एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, इसका यूज़ बैक्टीरिया की वजह से अगर बॉडी में कहीं इन्फेक्शन हो जाता है, शरीर में बैक्टीरिया की वजह से अगर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है या डॉक्टर इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब कर सकता है। अब बॉडी में कई सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं बैक्टीरिया की वजह से और बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं या शरीर के किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। देखिए, ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है, मस्तिष्क में इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे कि मस्तिष्क में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको बोल रहे हैं मेनिंजाइटिस, यानी ब्रेन की जो लेयर्स होती हैं उस लेयर्स में इन्फेक्शन होगा तो उसमें इन्फ्लामेशन होगा, दर्द होगा। तो उस इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए, उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए इस सिफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग लंग के इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। लंग्स या फेफड़ों में अगर इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि न्यूमोनिया के केस में होता है, जो एयर सैक्स होती है जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें इन्फ्लामेशन होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो उसको रोकने के लिए, उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए इस सिफ्ट्रैक्सोन या मोनोसिफ इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर सकता है। अब देखिए, लंग्स में या फेफड़ों में इन्फेक्शन कई कारण से हो सकता है। वायरस की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है या फंगीज की वजह से भी हो सकता है। तो मेनली जो बैक्टीरिया की वजह से अगर लंग्स में इन्फेक्शन होगा तो उस केस में मोनोसिफ इंजेक्शन को डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा बोन्स और जॉइंट के इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी इस मोनोसिफ इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। फर्दर अगर कोई ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो, जैसे सर्जरी के बाद में भी इसको यूज़ किया जाता है। बोन्स की अगर सर्जरी हो या पैर की, हाथ की या किसी की भी सर्जरी अगर हो जाती है, तो फर्दर जो भी इन्फेक्शन होता है, सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन, उसको रोकने के लिए इस मोनोसिफ इंजेक्शन को यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा कान के इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ब्लड और हार्ट से रिलेटेड अगर इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरिया की वजह से, तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए इस सिफ्ट्रैक्सोन या मोनोसिफ इंजेक्शन को यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो थे यूजेस। अब बात करते हैं ये हमारे शरीर में कैसे काम करती है, कैसे इस जो बैक्टीरिया है उसको ये किल करती है, उस इन्फेक्शन को रोकती है। तो जब भी बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंटर करेंगे तो ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाएंगे और इसके ऊपर एक कवरिंग लेयर होती है, सेल वॉल, उस सेल वॉल को ये सिंथेसाइज करेंगे। तो जब भी हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो क्या होगा, ये सेल वॉल जो है वो सिंथेसाइज नहीं हो पाएगी, सेल वॉल को ये बनने ही नहीं देगा इंजेक्शन, या जो ये एंटीबायोटिक है वो सेल वॉल को नहीं बनने देगी। उसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो फर्दर ग्रो नहीं कर पाएंगे और कुछ इस तरीके से ये बैक्टीरिया को रोकती है और बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है उसको भी ये रोकती है। अब बात करते हैं इस जो इंजेक्शन है इसके अंदर क्या कंटेंट है, कैसे इसको यूज़ करना है और क्या क्या जो छोटी से छोटी डिटेल भी हम इस इंजेक्शन के बारे में जानने वाले। तो आइए जानते हैं इस इंजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों मोनोसिफ इंजेक्शन, जिसके अंदर सिफ्ट्रैक्सोन एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ये एक एंटीबायोटिक है जो कि सिफेलोस्पोरिन क्लास की ड्रग है। ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर रूट से या इंट्रावेनस रूट से दिया जा सकता है। इंट्रामस्कुलर जो कि मसल्स में लगेगा और इंट्रावेनस मतलब जो कि वेन्स में लगेगा। अब इसके कंटेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर सिफ्ट्रैक्सोन सोडियम प्रेजेंट होता है जो कि सिफ्ट्रैक्सोन के इक्विवेलेंट होता है। ये 1 ग्राम प्रेजेंट होता है और इसके अंदर वायल्स होती हैं और वाटर फॉर इंजेक्शन होता है। तो ये जो वाटर फॉर इंजेक्शन है उसको वायल्स के अंदर मिक्स करना रहता है और ये जो वायल्स है इसके अंदर पाउडर आता है सिफ्ट्रैक्सोन का, जो कि रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। सबसे पहले जो वाटर फॉर इंजेक्शन होता है उसको वायल्स के अंदर मिक्स करना होता है और उसको कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, 2 मिनट या 3-4 मिनट के लिए, ताकि वो सॉल्यूशन बन जाए। फिर उस सॉल्यूशन को हम सिरिंज के अंदर लोड करते हैं, फिर शरीर के अंदर या बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो हमने पहले ही बात की थी कि इसके अंदर 10 ml का एम्प्यूल होता है जिसके अंदर वाटर फॉर इंजेक्शन होता है जो कि स्टेराइल होता है। यही 10 ml जो वाटर है इसको सिफ्ट्रैक्सोन सोडियम का जो वायल है उसके अंदर मिक्स किया जाता है और उसको सॉल्यूशन बनाया जाता है। फिर इस सॉल्यूशन को सिरिंज के अंदर लोड करके
सिरिंज के थ्रू जो है बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। अब इसके स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर इसको स्टोरेज करके रखना है, स्टोर करके रखना है और बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखना है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब ज़रूरत हो तभी इस सॉल्यूशन को बनाना है। ये नहीं कि सॉल्यूशन बनाने के बाद आप 2-3 घंटे बाद इसको यूज़ करें। जब ज़रूरत होती है तभी जो वाटर फॉर इंजेक्शन है वायल्स के अंदर मिक्स किया जाता है और उसको सॉल्यूशन बना के सिरिंज के अंदर लोड करके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। अब ये जो मेडिसिन है जो कि सेफ्ट्रैक्सोन एंटीबायोटिक है, ये जो इंजेक्शन है ये शेड्यूल एच की ड्रग है, यानी आप इसको बिना डॉक्टर की सलाह के और प्रिस्क्रिप्शन के कहीं से भी नहीं ले सकते हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए वरना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं इस इंजेक्शन के यूज़ करने के बाद कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देर तक देखने को नहीं मिलते हैं और इसके लिए मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन या बाई चांस अगर आपको ये जो साइड इफ़ेक्ट है लॉन्ग टाइम तक देखने को मिले तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए, उनसे कंसल्ट कीजिए। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस इंजेक्शन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है इसका वो कभी कभार हो सकता है या नहीं भी होता है। जिस साइड पर इंजेक्शन लगता है उस साइड पर रेडनेस हो सकती है, लालिमा हो सकती है, दर्द हो सकता है और स्वेलिंग हो सकती है। इसके अलावा स्किन पर रैशेस हो सकते हैं और डायरिया भी हो सकता है या दस्त हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है इसके। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको किसी स्पेसिफिक मेडिसिन से एलर्जी होती है, तो वो पेशेंट जिनको सिर्फ ट्रैक्सोन या इस मोनोसेफ इंजेक्शन से एलर्जी है तो उन लोगों को इस इंजेक्शन को यूज़ करने से पहले या जब भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करे तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उनको बताना है कि आपको इस मेडिसिन से या इस इंजेक्शन से एलर्जी है या अन्य जो भी कोई अदर मेडिसिन है उनसे एलर्जी है, तो आप डॉक्टर को पहले बताएं। तो फ्रेंड्स आज हमने बात किया सेफ्ट्रैक्सोन या मोनोसेफ इंजेक्शन के बारे में। इसके क्या यूज़ है, कौन कौन सी बीमारी में डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ये बॉडी में कैसे काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ही ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।